गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट की मोमेंट्स बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ठीक है, मोमेंट्स बुक का फर्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो कि अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और वहाँ पर उनसे बिछड़ जाता है। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह बहुत ही खुश है, उत्सुक है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, और वो वहाँ पर जो दिखाए गए हैं वो खिलौने और मिठाइयाँ लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो खिलौने नहीं लेकर देते हैं। Why then does he refuse when someone else offer them to him? लेकिन जब कोई और someone else offers them to him, जब कोई और उसे वो खिलौने लेकर देने की कोशिश करता है, प्रस्ताव रखता है, then why does he refuse? तो वो उनको लेने से मना क्यों कर देता है? देखिए लेसन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह वसंत ऋतु का एक पर्व था, त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys. From the wintry shades of narrow lanes. विंट्री होता है विंटर, सर्दी से संबंधित, शीतकालीन। विंट्री शेड्स छायादार, नैरो लेन्स पतली गलियां, एंड एलीज, एलीज मतलब भी बोलते हैं तंग गलियां। एमर्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, और उनमें से गैली क्लेड, गैली मतलब खुशी, खुश, प्रसन्न, क्लेड मतलब सुंदर कपड़े पहने हुए, एमर्ज मतलब निकल रहे थे बाहर, लोग बाग बाहर आ रहे थे, घूम रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड। कुछ हैं जो घोड़ों पर चल रहे थे। अदर सेट, कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलॉक कार्ट्स, कुछ थे जिनको बैम्बो एंड बुलॉक कार्ट से लेकर जाया जा रहा था या बैलगाड़ी से उनको खींचकर ले जाया जा रहा था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा बच्चा था जो अपने माता पिता के पैरों में चल रहा था। रैन मतलब दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर मतलब बहुत ही ज़्यादा उमंग से भरा हुआ, उत्सुकता से भरा हुआ। विद लाइफ एंड लाफ्टर, खुश था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से भरा हुआ था, उमंग से। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता चिल्लाते हैं कि बेटा आगे आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता। पीछे किस लिए? फेस्किनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड अवे, जो पीछे लाइन में कतार से जो दुकानों पर खिलौने रखे हुए हैं उनसे फेस्किनेटेड, फेस्किनेटेड होता है अट्रैक्टेड होना, आकर्षित होकर, उनसे आकर्षित होकर जब वो पीछे रुक जाता तो उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते कि बेटा आगे आ जाओ। ठीक है। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ तेजी से चलता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर थे वो अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते थे, ओबीडियंट थे, आज्ञा का पालन करते थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसेडिंग टॉयज, उसकी जो आंखें थी वो अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. As he came, जैसे ही वह पहुंचा, to where they had stopped to wait for him, जहाँ पर वो उसका इंतजार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart, वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। Even though he well knew, हालांकि वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आंखों में जो वही पुराना, और कोल्ड से मतलब है यहाँ ठंडे से मतलब है कि जो उत्साह विहीन उनके मन के अंदर जो रिफ्यूजल था, मतलब जैसे वो उनको रिफ्यूज करेंगे, जिस प्रकार से उसके माता पिता उसको मना करने वाले थे, वो उससे पूर्णतः परिचित था, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। और उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, और उसने उनसे अनुरोध किया, प्लीडेड याचना की, आई वॉन्ट दैट टॉय कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे,
उसके पिता ने उसकी तरफ वही पुराने अंदाज से, टायरेंट वे मतलब बहुत ही भयानक तरीके से उसकी तरफ देखा, क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." लेकिन उसकी माँ melted by the free spirit of the day, उस दिन की जो the day was tender, उसकी माता जो थी उसका जो हृदय था melted, वो पिघल गया और उसके उस दिन से, उस दिन की जो भावना थी, मतलब जो दिन था, मेले का दिन था, उससे थोड़ा द्रवित होकर, मेल्टेड होकर वो गिविंग हिम हर फिंगर, उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए, टू होल्ड पकड़ने के लिए उसकी माँ ने कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ये पिघलते हुए सोने की तरह, पेल मतलब पीले रंग का खेत था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, और ये मील्स ऑफ मील्स मतलब कई मील तक, लंबी दूरी तक ये फैला हुआ था। ऑफ इवन लैंड मतलब एक व्यापक दूरी पर फैला हुआ था, मैदानी क्षेत्र में। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies, ड्रैगन जो मक्खियां हैं, उन मक्खियों का एक ग्रुप, एक समूह, वर बस्टलिंग अबाउट, वहाँ पर बस्टलिंग आउट मतलब बस्टलिंग होता है बजिंग, भिन भिनाना, वहाँ पे उड़ रही थी, मक्खियाँ उड़ रही थी। ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, उसके चमकदार गाउडी पर्पल विंग्स, सुंदर बैंगनी पंखों से वहाँ पर मक्खियों का एक समूह उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, स्वीटनेस मतलब शहद, नेक्टर की या रस की, रस को ढूंढते हुए, रस की खोज में वो मक्खियाँ थी, वहाँ पर उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा था, द चाइल्ड फॉलोड दैम, बच्चा उनको फॉलो कर रहा था, उनको अनुसरण करता है। इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, गेज मतलब अपनी आंखों से फॉलो करता है उसको, वो जहाँ पर उड़ रही है उसको देखता है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक कि उनमें से एक मक्खी अपने पंखों को रोकती है, एंड रेस्ट, और वो आराम करने के लिए बैठ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसने कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो ऊपर हवा में फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, ठीक है, वो वहां से उड़ जाती है, अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो उसको लगभग पूरे तरीके से अपने हाथों में पकड़ चुका था, इतनी देर में ही वो मक्खी वहां से उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कॉशनरी कॉल मतलब होता है, मतलब किसी को वार्न करते हुए, चेतावनी देते हुए, कॉशन मतलब उसको चेतावनी देते हुए उसको आवाज लगाती है, कॉशनरी कॉल। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा हम फुटपाथ मतलब बोलते हैं पगडंडी को, हम अपने रास्ते पर चलते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है, gaily मतलब खुशी से, and walked और चलता है, abreast of them for while कुछ समय के लिए, abreast of them उनके पीछे पीछे चलता है। being however soon left behind, उनके पीछे खुशी से चलता है, लेकिन soon left behind, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें छूट गई। attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, लेकिन वो उन चीज़ों से अट्रैक्ट होके मतलब
आकर्षित होता है उन चीज़ों से जो उसके पीछे छूट गई, छोटे मच्छर हैं या वॉर्म्स वगैरह जो पीछे जो भी कीड़े मकोड़े उसके छूट गए उनसे देखने के लिए। दैट वर टीमिंग आउट, जो कि अब बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हेडिंग प्लेसेस, अपने अपने घरों से या बिलों से बाहर निकल रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को सेकने के लिए, उनसे बच्चा आकर्षित होता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक ग्रोव से मतलब होता है झाड़ियों से, ठीक है, कि एक झाड़ियों में उसके माता पिता, मतलब जहाँ पे छायादार वृक्ष था, जहाँ पे उसके माता पिता ने अपनी दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जो कि एक कुएं के किनारे वो अपनी सीट बनाकर बैठ गए और वहाँ से उसको आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। ही रैन टुवर्ड्स दैम, वह उनकी तरफ दौड़ता है। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह उन झाड़ियों में अंदर घुसता है, ग्रोव मतलब बोलते हैं फूलों का जो कुंज, ग्रोव से मतलब होता है, ये लगाओ आप, एक बगीचा, जैसे उसमें घुसता है, ए शोर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तो बच्चे के ऊपर फूलों की बारिश होती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर, ही बेगन टू गैदर द रैगिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो गिरते हुए जो पेटल्स मतलब जो कलियां, फूल की कलियां जो गिर रही हैं उनको इकट्ठा करने लग जाता है, गैदर करने लग जाता है, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलकर। बट ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स द पेरेंट्स शाउटिंग द डव, लेकिन कुछ ही समय बाद वो आवाज सुनता है, कूइंग मतलब होता है गुटरगू करना, आवाज, कू मतलब गूंजना, जो फाख्ता की आवाज सुनता है डव की, और रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की तरफ भागता है चिल्लाते हुए, शाउटिंग द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसने रेनिंग पेटल्स, जो कलियां जो उसने इकट्ठा करी थी हाथ में, वो उसके हाथ से गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को आवाज लगाई, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो कि अब हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स, जो कि अब उछल कूद करने लग गया था, खुशी से उछल रहा था, राउंड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों तरफ। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उसके माता पिता उसको लेकर, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उस पतले से छोटे पगडंडी रास्ते पर गए, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि सरसों के खेत से होते हुए और मुख्य रास्ते पर, फेयर मतलब साफ रास्ते पर जाकर मिलता था, फेयर मेले की तरफ जो रास्ते में जो रास्ता जाता था उस पर उसको लेके गए। ठीक है, हाँ, लगभग आधा लेसन आपका हो गया है, आधा लेसन हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।